जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और संस्कृत अचटेट के लिए हमने क्लासेस शुरू की थी, जिसमें हमने 3 क्लासें पूरी कर ली है और आज की अपनी चौथी क्लास रहेगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णों के उच्चारण स्थान, उसकी एक बार हम दोहराई कर लेते हैं, फिर अपनी आज की क्लास हम जारी करेंगे। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर पूछा जाए कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं, तो 8 प्रकार के उच्चारण स्थान जो है माने गए हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। फिर हमने अलग अलग नियमों के हिसाब से देखा था कि कौन सा वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तो अ कु है विसर्जनीय नाम कंठ, यानी कि अ और आ, फिर कु का क वर्ग, क ख ग घ अंग, और फिर है और फिर विसर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ रहेगा। फिर इच्चु यशा नाम तालु, यानी कि ई और ई, चू का च वर्ग, च छ ज झ य, इच्चु यशा नाम यक, और श शलगम वाला, इनका उच्चारण स्थान रहेगा तालु से। फिर है अपने ऋतु रसा नाम मूर्धा, तो री ऋषि का, टू का ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ऋतु रसा नाम र, और श षटकोण वाला, इनका जो है उच्चारण स्थान रहेगा मूर्धा से। फिर है लृतु लसा नाम दंता, लरी का, तू का त वर्ग, यानी कि त थ द ध न, और ल और श सड़क वाला, इनका उच्चारण स्थान रहेगा अपने दंत से। फिर है उपु उपधमानीय नाम ओष्टो, यानी कि ऊ और ऊ का, फिर पू का प वर्ग, प फ ब भ मैं, और उपधमानीय नाम जो अर्ध विसर्ग होते हैं ना प और फ के आगे, उनका उच्चारण स्थान रहेगा अपने ओष्ठ से। फिर है अपने पंचम वर्ण इ मैं अंग अन न, इनका उच्चारण स्थान रहेगा नासिका से। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान रहेगा नासिका से भी रहेगा, और साथ में रहेगा जो जिन वर्गों के अंदर ये आते हैं उस वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है उनका भी तो उच्चारण स्थान रहेगा, और अपने नासिका से भी उनका उच्चारण स्थान रहेगा। जैसे कि अंग है, क वर्ग के अंदर आता है अंग, तो वो नासिका से भी बोला जाएगा और कंठ से भी बोला जाएगा। इसी प्रकार से इय है जो कि च वर्ग में आता है, तो वो तालु से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। अण जो है वो ट वर्ग में आता है, तो वो अपने ट वर्ग में आता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, तो वो अण जो है मूर्धा से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। इसी प्रकार से न जो है वो त वर्ग में आता है और त वर्ग दंत से बोला जाता है, तो वो दंत से भी बोला जाएगा और नासिका से भी बोला जाएगा। इसी प्रकार से मैं जो है वो ओष्ठ से भी बोला जाएगा और अपने नासिका से भी बोला जाएगा। ठीक है, आगे है अपने कंठ तालु। कंठ तालु से बोले जाने वाले हैं ए और आई, यानी कि ए दैतौ कंठ तालु। ए और ऐ जो है वो कंठ तालु से बोला जाता है। ए बनता किससे है, तो अ और ई को मिलाने से ए बनता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु, तो ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु। इसी प्रकार से ओ दौ तो कंठोष्टम, यानी कि ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान रहेगा कंठ ओष्ठ से। ठीक है, क्योंकि कंठ अ और ऊ से मिलकर बनता है ओ, तो अ का उच्चारण स्थान हो गया अपने कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, तो अ और ऊ दोनों मिले बन गया ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान रहेगा कंठोष्ठ। ठीक है, आगे है जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल से बोला जाता है। ठीक है, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, तो जिह्वा मूल्य कौन से हैं, अपने क और ख के आगे जो अर्ध विसर्ग होते हैं वो अपने होते हैं जिह्वा मूल्य, और उपधमानीय कौन से होते हैं, जो अर्ध विसर्ग प और फ के आगे होते हैं वो उपधमानीय हो गए, और जिह्वा मूल्य कौन से हो गए, क और ख के आगे जो अर्ध विसर्ग होते हैं वो अपने जिह्वा मूल्य हो गए, तो इनका उच्चारण स्थान जो है वो जिह्वा मूल से ही होता है। और अपने अनुस्वार जो है वो नासिका से बोला जाएगा, नासिका अनुस्वारस्य। ठीक है, अनुस्वार जो है वो नासिका से होगा। ठीक है,
यह थी अपनी तीसरी क्लास और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रत्याहार। तो आइए शुरू करते हैं प्रत्याहार। चलिए अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं प्रत्याहार। ठीक है, तो पुराने एग्जाम में प्रत्याहार से किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। यह 2018 का अचटेट टीजीटी का प्रश्न पत्र है। तो इसमें 127 नंबर प्रश्न है कि प्रत्याहार विधायकम सूत्रम अस्ति। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना था कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। तो आदिर अंत्येन संहिता, यह जो है अपना प्रत्याहार विधायक सूत्र रहेगा। ठीक है, आइए अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो प्रत्याहार में ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अगर हमें माहेश्वर सूत्र याद है तो प्रत्याहार जो है अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्याहार के लिए महत्वपूर्ण क्या है, अपने माहेश्वर सूत्र, उनका याद होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रत्याहार जो शब्द है वो बना कैसे है, तो प्रति प्लस आंग प्लस हई प्लस घ प्रत्यय से। ठीक है, हरी और घ प्रत्यय ये दोनों मिले तो हार बना। ठीक है, हरी और घ प्रत्यय जो मिले तो हार बना। और प्रति प्लस आंग ये दोनों मिले, आंग में अंग की जो है इत संज्ञा हो जाती है, पीछे आ रह जाता है। प्रति और आंग, प्रति के ई का जो है यह बन जाता है। ठीक है, पीछे रह गया पैर है आधा तय, और ई का यह बन गया। ठीक है, पर तय यह, आ की मात्रा यह के अंदर आएगी तो क्या बन जाएगा, प्रत्या। और हरी का घ प्रत्यय से हम जब करेंगे तो वृद्धि होकर हार बन जाता है। तो पूरा जो है वो क्या बन जाता है, प्रत्याहार। ठीक है, प्रति प्लस आंग ये 2 उपसर्ग रहेंगे अपने प्रत्याहार के अंदर, और हरी जो है वो अपने धातु रहेगी, और घ प्रत्यय लगकर जो है प्रत्याहार बनता है। अगर पूछा जाए ना कि प्रत्याहार में कौन सी धातु है तो हरी धातु रहेगी। प्रत्यय पूछा जाए तो घ प्रत्यय रहेगा, और अपने उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति और आंग ये 2 उपसर्ग रहेंगे। अब देखते हैं प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेपीकरण जो है अपने यानी कि शॉर्टकट रूप। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि जिसकी सहायता से हम कम से कम शब्दों में अधिकतम बात कह सकें, वो प्रत्याहार होते हैं। अब प्रत्याहार विधायक सूत्र क्या है, यह अपने प्रश्न आया था 2018 में। ठीक है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो आदिर अंत्येन संहिता, यानी कि आदि अंत्येन संहिता। अंत्य यानी कि इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्गों का बोधक होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। जैसे कि अण प्रत्याहार है तो इसमें अ ई उ अण है, सूत्र से अ से लेकर इत संज्ञक वर्ण अण से मिलकर बना है, जिसमें अ ई उ ये 3 वर्ण आते हैं। यानी कि कहने की बात है मोटी मोटी, प्रत्याहार के अंदर क्या होता है, अपने मान लीजिए अन्न का पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें इत संज्ञक वर्ण का तो हमेशा लोप होता ही होता है, यह हमें पता है। तो यह वर्ण तो गिना ही नहीं जाएगा। आदि वर्ण जो सबसे आगे होता है ना, ये आदि वर्ण है। ठीक है, आदि वर्ण से लेकर इत संज्ञक वर्ण तक जितने भी इसके बीच में जो अपने वर्ण आते हैं उनका बोध करवाता है। जैसे कि इसके अंदर क्या आता है, ए ई उ अण, तो ये हो गया अपने आदि वर्ण, और ये हो गया अपने अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण। तो यहाँ से यहाँ तक जो बीच में वर्ण आते हैं ना, उनका जो बोध करवाता है वो अपने होता है प्रत्याहार। यह अपने संक्षेप में हो गया अण। ठीक है, इसका संक्षेप रूप क्या हो गया, तो अण हो गया। तो अण के अंदर अ ई उ इन 3 वर्णों को जो है गिना जाएगा। ठीक है, अ ई उ यह अपने माहेश्वर सूत्र के अनुसार है। तो माहेश्वर सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है इसके अंदर। ठीक है,
आदिर अंत्यन सहेता इसका अपने विधायक सूत्र रहेगा। ठीक है, अब ये शॉर्टकट रूप ही होते हैं। जैसे कि हमें डॉक्टर देखिए, DOCTER, अगर हम बात करें ना डॉक्टर में, तो डी है, आदि वर्ण क्या है, डी है, और अंतिम वर्ण क्या है, आर है। ये अपने इंग्लिश के हैं, लेकिन अपने आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये DR, शॉर्टकट रूप क्या हो गया इसका, DR। इसी प्रकार से इसमें तो R गिना जाएगा, D भी गिना जाएगा, लेकिन अपने संस्कृत की अलग व्याकरण है, इसीलिए ये वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसी प्रकार इंजीनियर है तो आगे आगे वाला E, और शॉर्टकट में हम इंजीनियर लिखेंगे तो लास्ट में R। इस प्रकार से शॉर्टकट बनाते हैं ना। इसी प्रकार से प्रत्याहार जो है वो अपने शॉर्टकट रूप होता है। ठीक है, वर्णों का। तो प्रत्याहार की अगर संख्याओं की बात करें तो एग्जाम में संख्या से प्रश्न नहीं आएगा। अगर आएगा तो कुल प्रत्याहार वैसे 42 है, लेकिन कुछ विद्वान जो है 44 भी बताते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार से आएगा। अगर आएगा ना तो दो जोड़ा बना कर देगा, 42 या 44, और 44 या 46, 41 या 43, इस प्रकार से अपने ऑप्शन आएंगे। तो अपने 42 जो है 44 अपना राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये अपने 42 जो है अपने प्रत्याहार होते हैं। ठीक है, इनकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बनाकर देखते हैं एक आधा। ठीक है, जैसे कि अक है, ए क। ठीक है, जैसे कि अक है। अब अक जो है वो माहेश्वर सूत्र याद कीजिए, ए ई उ अण। अण जो है वो अपने इत संज्ञक है, इसीलिए इसको नहीं गिनेंगे हम, इसका लोप हो जाता है। ए ई उ अण री लरी क। ठीक है, तो अक प्रत्याहार आदि वर्ण क्या है, ए है। अक के अंदर आदि वर्ण क्या है, ए है, और अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन सा है, क है। तो ए से लेकर क तक जो वर्ण आते हैं बीच में, उनका बोध करवाता है प्रत्याहार। यह अपने ए ई उ री लरी, ये वर्ण जो है इसमें गिने जाएंगे। ए ई उ री लरी, 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ण जो है अपने अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसमें जो है आदि वर्ण खुद भी गिना जाता है। ठीक है, जैसे कि ए है, ई उ री लरी और क। अण नहीं गिना जाएगा क्योंकि यह इत संज्ञक वर्ण है। अगर अण पूछा जाए तो ए ई उ, ये अपने 3 वर्ण आ जाएंगे अण प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं, जैसे कि अच प्रत्याहार है, अच। तो इसमें क्या आ जाएंगे, अच के अंदर अपने सारे स्वर आ जाएंगे, ए ई उ री लरी, ए ओ आई और औ। फिर च अपने वो आ गया इत संज्ञक वर्ण। ठीक है, ए ई उ री लरी, ए ओ आई औ, ये वर्ण जो है अपने अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हैं सारे। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अपने सारे प्रत्याहार होंगे। आगे हम देखते हैं एक बार। अब यहाँ पर देखिए, ये अपने माहेश्वर सूत्र है। अगर पूछा जाए कि अल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ है, आगे आगे आदि वर्ण अ हो गया, और हल्का ल, ए से लेकर ल तक, यानी कि सारे वर्ण जो है माहेश्वर सूत्र के सारे वर्ण जो है अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इनमें ये इत संज्ञक वर्ण नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इत संज्ञक वर्ण कभी नहीं गिने जाएंगे। अंतिम वर्ण जो होते हैं माहेश्वर सूत्र के, वो इत संज्ञक वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे अगर देख लें हम, जैसे कि उक है, उक प्रत्याहार है, तो उक में आदि वर्ण क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ठीक है, उक अगर प्रत्याहार पूछे ना, उक प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, तो ऊ जो है वो आदि वर्ण हो जाएगा। और ऊ से क तक जो भी वर्ण आते हैं, जैसे कि ऊ है, यहाँ पर ऊ, अण नहीं गिना जाएगा, री और लरी, ये 3 वर्ण जो है उक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने यण प्रत्याहार है। ठीक है, यण प्रत्याहार, तो यण के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, य
व र। ट नहीं गिना जाएगा, इत संज्ञक वर्ण है। और ल न, ठीक है, ण भी जो है इत संज्ञक वर्ण है, इसीलिए नहीं गिना जाएगा। तो ये अपने अंतस्थ वर्ण हो गए य व र ल, जो कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार से जो है शल प्रत्याहार, ठीक है, शल प्रत्याहार में अपने ऊष्म वर्ण आ जाते हैं, जैसे कि श, स, र नहीं गिना जाएगा क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण हो गया। और है, स है, ये अपने शल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें यानी कि वश प्रत्याहार, तो वश प्रत्याहार के अंतर्गत व जो है वो अपने आदि वर्ण हो गया। व, र, ल, इ, म, अंग, अन, न, झ, भ, घ, ढ, ध, श नहीं गिना जाएगा क्योंकि इत संज्ञक वर्ण है। फिर ज, ब, ग, ड, द और श। अपने वश, व से लेकर श के बीच में जितने भी जो वर्ण आते हैं ना, वो अपने वश प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाएंगे। तो इसमें मोटी मोटी बात यही है, हमें माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए। माहेश्वर सूत्र हमें अगर याद है तो 42 प्रत्याहार या फिर 44, 42/44, क्योंकि वैसे 42 है मुख्य, और कुछ विद्वान जो है 44, 43 भी मानते हैं और 44 भी मानते हैं। तो इस प्रकार से हो गए अपने प्रत्याहार सूत्र। कोई भी प्रत्याहार सूत्र पूछ लिया जाए तो अपने माहेश्वर सूत्र याद होने चाहिए हमें, ठीक है। माहेश्वर सूत्र अगर हमें याद होंगे तो हम सभी प्रत्याहार जो है अपने आप कर लेंगे। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप अपनी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। 42 जो प्रत्याहार है ना, उनको आप खुद से बनाकर देख सकते हैं। और जो 2018, 19 और 20 का प्रश्न पत्र है टेट TGT का, उसकी भी मैं विद आंसर की अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF डाल दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।